आर्टिफिशियल और रियल आम में क्या अंतर है? फ्रांस में हथकड़ी की फोटो क्यों नहीं खींच सकते? क्या आपको पता है कि अमेज़न पे सबसे महंगी चीज कौन सी है? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 10, गाइस आपने हाथ तो बहुत धोया होगा, लेकिन अब आप अपना फोन भी धो सकते हो, क्योंकि जापान में मैकडोनल्ड का सिंक कुछ ऐसा दिखता है जहाँ पर आप अपना हाथ तो धो ही सकते हो, लेकिन उसी के साथ अपना फोन भी साफ कर सकते हो। फैक्ट नंबर 9, इस आईपीएल की तरह एक एमएलबी लीग यानी कि बेसबॉल लीग है, और इसमें एम्पायर का कॉस्ट्यूम पूरा ब्लैक होता है, लेकिन उसी के साथ उन्हें अंडरवियर भी ब्लैक पहनना पड़ता है। ये एक रूल है जो उन्हें कंपलसरी मानना पड़ता है, ताकि अगर मैच के बीच उनकी पैंट फट भी जाए तो उन्हें पैंट चेंज करने के लिए न जाना पड़े। फैक्ट नंबर 8, हर जगह कहा जाता है कि प्लेट में जितना खाना है उसे फिनिश करना चाहिए, यानी कि कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन चाइना में पूरा का पूरा खाना खत्म करना एक रूड हैबिट मानी जाती है, यानी कि आपको बर्तन या फिर प्लेट में थोड़ा बहुत खाना बचाना चाहिए, नहीं तो वो लोग समझेंगे कि आप रूड हो। फैक्ट नंबर 7, बस इंडिया में तो आपने कई सारे रेलवे स्टेशन देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने ऐसा रेलवे स्टेशन देखा है? ये बिल्कुल किसी गुफा की तरह लगता है, लेकिन ये नॉर्मल से ट्रेन वाला रेलवे स्टेशन है, जो कि स्वीडन के स्टॉकहोम में है, और इसके इंटीरियर को आप देख ही सकते हो कि ये कितना ज्यादा कमाल का दिखता है। फैक्ट नंबर 6, बस क्या आप अपनी चाय में एक मछली को डुबाना चाहेंगे? दरअसल एक खास तरीके के टी बैग्स होते हैं जिनके अंदर चाय होती है, लेकिन ये दिखने में किसी मछली की तरह दिखते हैं, खासकर गोल्ड फिश, और जब इसे गर्म पानी में डालते हो तो आपकी चाय तो बन जाती है, लेकिन इन बैग्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि आपकी चाय में मछली तैर रही हो। फैक्ट नंबर 5, ये जज वाली टोपी तो आपको याद ही होगी, जिसे आपने कई सारी जगह पे देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि यूके में आज भी लॉयर और जज इस तरीके की पाउडर्ड विग्स पहनते हैं? हम माना जाता है ये बस फॉर्मेलिटी के लिए होते हैं, इसीलिए वो चाहे तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, फ्रांस में हथकड़ी वाले सस्पेक्ट का फोटो खींचना पूरी तरीके से इलीगल है, और अगर आप ये फोटो कहीं पर भी भेजते हो तो ये और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जब तक उस आदमी को गुनहगार साबित नहीं किया गया तब तक वो इनोसेंट है, इसलिए करना उसकी डिग्निटी पर असर डाल सकता है, यानी कि वो फोटो उसकी इज्जत खराब कर सकता है। फैक्ट नंबर 3, हम सबको पता है कि इंसान की ग्रोथ की एक लिमिट होती है, यानी कि हम 18 से 21 की उम्र के बाद नहीं बढ़ते, लेकिन कंगारू एक ऐसा जानवर है जो कि अपनी पूरी लाइफ बढ़ता है, यानी कि उनकी हाइट पूरी लाइफ बढ़ती रहती है, और इसीलिए दुनिया के सबसे बड़े मिल्सफेयर जानवर हैं, और ये ऐसे जानवर हैं जिनके बच्चे पाउच में रहते हैं। फैक्ट नंबर 2, आम तो आप खाते होंगे, लेकिन एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल आम में क्या अंतर है? आम इतना पॉपुलर है कि लोग इसको आर्टिफिशियली पकाकर जल्दी बेच देते हैं ताकि उन्हें जल्दी प्रॉफिट आ सके। ऐसा करना गलत तो है ही, लेकिन इलीगल भी है। अगर आप इलीगल तरीके से आम को पकाते हो तो ये FSSAI की तरफ से इलीगल माना जाता है, पर अगर आपने अनजाने में ऐसा आम खरीद भी लिया है तो आप उसे कैसे पहचानोगे? अगर आपको आर्टिफिशियल आमों को पहचानना है तो आप एक बाल्टी में आमों को ऐसे रख सकते हो, अगर वो नीचे जाता है तो आप कह सकते हो कि एक नेचुरली पका हुआ आम है, और अगर वो ऐसे ही फ्लोट करता है तो वो एक नकली आम है। फैक्ट नंबर 1, वैसे आपने अमेज़न से शॉपिंग तो ऑब्वियसली की होगी, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अमेज़न में सबसे महंगी चीज कौन सी है? मैं यहाँ पर आईफोन या फिर किसी और चीज की बात नहीं कर रहा, मैं एक्चुअल महंगी चीज की बात कर रहा हूँ, तो वो है एविया एविलिया ब्लॉसम डांस पेंटिंग, और इसकी कीमत $10 मिलियन है, और ये देखने में कुछ ऐसी लगती है किसी भी दूसरी महंगी पेंटिंग की तरह, और ये पेंटिंग फेमस पेंटर एविया एविलिया द्वारा पेंट की गई थी, लेकिन ऐसी चीजें आपको अमेज़न पर मिलने ही नहीं वाली। अमेज़न का मतलब इंडिया के अमेज़न पर नहीं मिलने वाली, ये आपको यूएस के अमेज़न पर मिल जाएगी, और अगर आपको ऐसे इंडिया के अमेज़न पर सर्च करोगे तो आपको ये चीजें नहीं दिखेंगी। गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।